हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बंगाल चुनाव के प्रभारी हैं लंबे समय से, आज हमारे साथ कुछ मिनट के लिए लाइव अभी मौजूद हैं। स्वागत है कैलाश जी आपका आज तक पर दंगल में। लेकिन असली दंगल तो आप लड़ रहे हैं वहां पर, क्योंकि कई सारी शिकायतें आई आज आपकी तरफ से भी, टीएमसी की तरफ से भी और सीपीएम की तरफ से भी, मारपीट, हिंसा की। रोहित जी, मैं 6 वर्ष से हूँ यहाँ पर। मैंने लोकल बॉडीज के चुनाव देखे, विधानसभा के चुनाव देखे, लोकसभा के चुनाव देखे और जबरदस्त हिंसा देखी। यदि उसकी तुलना आज के विधानसभा के चुनाव से आप करेंगे, मैं मान के चलता हूँ मात्र 10% हिंसा हुई है। 90% पोलिंग बूथ पर बहुत शांति से मतदान हुआ है और लोगों ने निर्भीक होकर मतदान किया। इससे हमने चुनाव आयोग का धन्यवाद भी दिया है कि आपके सेंट्रल फोर्स ने पोलिंग बूथ पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया। 10% पोलिंग बूथ पर हिंसा भी हुई, पोलिंग बूथ पर कब्जा करने की कोशिश भी की गई, पर बहुत ज्यादा सफलता टीएमसी के गुंडों को नहीं मिली है। और इसलिए मैं समझता हूं कि बंगाल के ऊपर जो राजनीति में हिंसा की राजनीति का दाग लगा हुआ है, वो अब जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, ममता के विरुद्ध में जनता हो गई, तो अब आने वाला समय बंगाल के लिए बहुत सुखद है। हिंसा की राजनीति के समाप्त होने का समय आ गया और मैं समझता हूं कि हिंसा हुई है, पर पिछले लोकसभा, उसके पहले विधानसभा, उसके पहले लोकल बॉडीज के चुनाव में जिस प्रकार हिंसा हुई थी, 90% पोलिंग बूथ पे कब्जा हो गया था। अब कम से कम 10% पे इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। वहां झड़प हुई, पुलिस ने रोका, हमारे कार्यकर्ताओं ने रोका, हमारे कार्यकर्ता शहीद भी हुआ सुबह। पर फिर भी मैं कहूंगा कि हमेशा के चुनाव की अपेक्षा कम हिंसा। कहीं ऐसा तो नहीं है इस बार कब्जा आपका होता हुआ दिख रहा है आपको, इसलिए आप पहले से क्लीन चिट देके चल रहे हैं? क्योंकि टीएमसी लगातार सुबह से ही पहले आधे घंटे से शिकायत करने लगी थी चुनाव आयोग के पास जाकर कि चीजें ठीक नहीं है। उन्होंने तो यहां तक शिकायत की कि 5 मिनट के भीतर पहले आधे घंटे 1 घंटे में जो चुनाव औसत बताया गया था, वोटिंग औसत, वो बदल कैसे गया। मुझे तो हंसी आती है कि उन्होंने ये भी कहा कि बटन दबाओ तृणमूल का और वहां पर कमल का दब रहा है। अब बताइए, मतलब इसका मतलब है कि हार दिख रही है उनको, हार उनकी सुनिश्चित है और जनता उनके रोकने के बाद भी रुकी नहीं। उनके गुंडों ने रात में रोकने की कोशिश की, रुकी नहीं, मतदान केंद्र पर आ गई, वोट डालकर गई है और अभी तक लगभग पूरे 30 सीटों पर 70% से ज्यादा पोलिंग हो गया है। अभी 1-1.5 घंटे का समय और बाकी है। मैं समझता हूं कि 80-85 के आसपास पोलिंग हो सकता है, जिस प्रकार उत्साह है। लेकिन कैलाश जी, ये 80-85% तो बंगाल में सामान्य है ना, इतना वोटिंग हमेशा होता है बंगाल में। तो आपके मैदान में उतरने से और इस आरोप के बावजूद कि लोगों को डराया गया, अगर वोटिंग औसत उतना ही रहता है तो फर्क क्या आया? फर्क ये है कि ये लोगों ने वोट डाला है और ये किसी उद्देश्य के कारण लोगों ने वोट डाला है, रैगिंग नहीं हुई। पहले हमेशा 85% होता था, पर लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे, लोग जाते ही नहीं थे। गांव के अंदर घूम के आ जाते थे, गुंडे फायरिंग करके आ जाते थे, बम फेंक के आ जाते थे, गांव वाले बाहर ही नहीं निकलते थे। कलकत्ता में आप किसी को भी फोन करके पूछ लो, बिल्डिंग में जो मल्टी स्टोरी में रहते हैं, वहां पर सुबह 7 बजे एक बम फेंक के चले जाता बंदा, जब नीचे उतरना मत, शाम को 5 बजे तक कोई उतरता नहीं था, उनके वोट डल जाते थे। तो एक अलग प्रकार की टेक्निक से यहाँ पर चुनाव होते थे और मैं समझता हूँ कि उस टेक्निक को अब सफल नहीं हो पाई और चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्था की और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में और भी अच्छी व्यवस्था होगी, क्योंकि हमने कहा है चुनाव आयोग से। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल अब बदल रहा है, अब बदल जाएगा। कैलाश जी, मेरे साथ यहाँ संजय जी हैं, जो कि चुनाव विश्लेषक हैं और पूरे 8 चरणों का चुनाव होगा, वोटों की गिनती होगी, उसमें लगातार आप उनसे मिलते रहेंगे आज तक। पर उनके मन में एक सवाल आ रहा है, आपसे पूछना चाहते हैं वो। संजय जी, पूछिए सवाल आप। मेरे मन में तो कई सवाल हैं। कैलाश जी अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, कई बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि डर का माहौल है, कभी कह रहे उत्साह है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव, 2016 के विधानसभा चुनाव और उसके पिछले चुनाव में 90% बूथों पर कब्जा हो जाता था। उसके बाद कब्जा होने के बाद क्या 2019 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हम देख रहे हैं, वो भी किसी तरह के कब्जे का नतीजा है?
और अगर आप जिस तरह की बातें कह रहे हैं कि कब्जा हो जाता था, लोग वोट नहीं देते थे, एक बम फेंक के चले जाते थे, ये बहुत, मुझे लगता है ये इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से चुनाव वहां कराया पिछले कई चुनावों में, आप इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग पर कि एक बम फोड़ के चला जाता था एक सोसाइटी के अंदर और कोई भी व्यक्ति जाके वोट नहीं देता था। मैं तो बड़ा अचंभित हूं इन सब बातों को सुन करके। संजय कुमार जी, आप दिल्ली में बैठ के सोचते हैं, मैं बंगाल में 6 साल से हूँ और मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उस बिल्डिंग के नीचे सुबह 8 बजे बम फेंक के चले गए थे, पूरी बिल्डिंग वालों ने वोट नहीं डाला। तो ये तो बंगाल की आम बात है कलकत्ता में कि उतरना मत। अब 2019 के चुनाव के नतीजों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो भी बम के धमाके का नतीजा था बंगाल के लिए? शायद आप बंगाल में आके आपने देखा नहीं, पूछा नहीं लोग नहीं। वैसे कैलाश जी, संजय जी बंगाल में ही थे, अभी पता नहीं आपसे सामना हुआ कि नहीं, 2 दिन पहले ही लौट के आए हैं। पर मेरा सवाल ये है, जो संजय जी पूछ रहे हैं 2019 में जो आपको शानदार जीत मिली, उसका और आज की जो स्थिति है उसका, दोनों का क्या संबंध है, पहला। और दूसरा, बम फेंकने की जहां तक बात आई, टीएमसी के दफ्तर में बम फटता तो आप ये कह के खारिज कर देते हैं बना रहे होंगे तभी फट गया। देखिए, ऐसा है कि पिछली बार आपने देखा होगा पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में चुनाव आयोग ने बहुत शक्ति से काम किया और बहुत ज्यादा पोलिंग नहीं कब्जा कर पाए। कहीं पर 5%, कहीं पर 10%, कहीं पर 20% तक पोलिंग बूथ पे कब्जा हुआ। उसके बाद भी हम चुनाव जीते क्योंकि जनता का मूड एकदम भारतीय जनता पार्टी के प्रति था। तो थोड़ा बहुत कब्जा भी हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी मैं कह रहा हूं आपसे, आप नोट कर लीजिए तारीख और समय, 30 विधानसभा के चुनाव हुए और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 30 की 30 हम जीत जाएंगे, क्योंकि 1 बजे तक कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई और 1 बजे तक 70% पोलिंग हो चुका था। छोटी मोटी घटनाएं हुई थी पर पोलिंग बूथ पे कब्जा नहीं हुआ। तो 70% जब पोलिंग बूथ पे पोलिंग हो गया तो मैंने समझ गया था कि अब तो काम हो गया। तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि 30 की 30 सीट जीतेंगे, क्योंकि इस बार रेगिंग करने वाले बहुत ज्यादा कर नहीं पाए। कुछ स्थानों पर जहां पर सुवेंदु के भाई के ऊपर हमला हुआ, वहां उन्होंने थोड़ी देर के लिए आतंक फैला दिया था, तो हमारे पोलिंग एजेंट पोलिंग बूथ छोड़कर चले गए थे। तो उस समय थोड़ा बहुत कुछ हुआ हो तो हुआ हो, पर अभी भी वहां पर हमारे पोलिंग बूथ एजेंट वापस बैठ गए और मुझे लगता है कि 85% पोलिंग होगा बंगाल के अंदर और इस बार फेयर पोलिंग होगा। और फेयर पोलिंग होगा तो लोगों ने बम्पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। कैलाश जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी तकनीकी खामी आ गई, हालांकि सवाल हम और पूछना चाहते थे आपसे। बहरहाल फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज के दिन भी आपने समय निकाला, आप आज तक पर आए, आपने सवालों का जवाब दिया। कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी, वो ये कह रहे हैं कि जितनी हिंसा आज हुई है वो पिछली बार के मुकाबले बहुत कम है।